उत्तराखंड में छोटी सरकार पर आज फैसला साफ होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतगणना की प्रक्रिया जारी है। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ था। गोपेश्वर नगर पालिका में बीजेपी आगे है। इधर हम बात कर लेते हैं तमाम रुझानों की जो सामने आ रखे हैं। तो आपको बता दें कि गोपेश्वर नगर पालिका में बीजेपी आगे है। इसके अलावा हम बागेश्वर की बात करें, बागेश्वर के कपकोट में बीजेपी के 5 सभासदों की जीत हुई है। कांग्रेस के 2 सभासदों की भी जीत हुई है। टिहरी की चमियाला नगर पंचायत से बीजेपी जीती। इधर चलिया नोला नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो कुछ जगहों पर रुझान सामने आ रखे हैं, कुछ जगहों पर नतीजे भी सामने आ गए हैं और फिलहाल मतगणना जारी है। क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, ऐसे में मतगणना की प्रक्रिया काफी देर तक चल सकती है। क्योंकि मतगणना की इस प्रक्रिया में पहले पर्चियों का मिलान होता है, फिर जाकर कहीं मतगणना प्रारंभ होती है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ एक स्थानों पर तस्वीर स्पष्ट हो गई है और कुछ एक जगहों पर फिलहाल रुझान आ रहे हैं। बैलेट पेपर से जब होते हैं चुनाव तो इसमें देखिए एक तो खास बात यह है कि पर्चियों का मिलान होता है। दूसरी बात यह है कि जब स्टंप लगाई जाती है तो अगर स्टंप की शाही किसी दूसरे चिन्ह पर भी चली जाए तब पेपर रद्द हो जाता है। ऐसे में पर्चे को लेकर, वोट को लेकर पूरी तरह से जांचा परखा जाता है। तस्वीरें आप देखिए, मतगणना केंद्रों पर मतगणना चल रही है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देहरादून, विकासनगर, रुड़की से आई है तस्वीरें। बैलेट पेपर की गिनती चल रही है। उत्तराखंड में छोटी सरकार पर आज फैसले का दिन है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ जुड़े हैं। राव शफात, मतगणना चल रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, सुबह 8 बजे से मतगणना का जो कार्य है वो शुरू हो चुका था और अभी सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में 100 निकाय पर चुनाव हुआ है, जिसमें 54 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। 6,366 जो कर्मचारी हैं वो तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं है। लेकिन क्योंकि सक्रिय है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दावे किए जा रहे थे अपनी अपनी जीत के प्रत्याशियों की भीड़ जो मतगणना स्थल है वहां पर देखी जा रही है और एक प्रत्याशी की ओर से 5-5 जो कार्यकर्ता है उनको पास जारी किए गए थे। तो क्योंकि बैलेट पेपर से ये चुनाव हुआ है और चुनाव को लेकर के बहुत सारे सवालिया निशान भी उठे। कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई कि जो बैलेट पेपर है उसके 4 फोल्ड कराए जा रहे हैं, वोट खराब ना हो। तो ये तमाम जो चर्चाएं थी वो 23 जनवरी को थी, जब मतदान चल रहा था। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो अब किस्मत का जो फैसला है वो आज होना है। कौन प्रत्याशी जीत करके आया है, किसके दावों में दम था, किसके वायदों पर जनता ने भरोसा किया, तो तमाम तस्वीर आज साफ हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी कुछ जगह के जो रिजल्ट है वो तो आ चुके हैं और कुछ अभी क्योंकि मतगणना का कार्य अभी चल रहा है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा बैलेट पेपर को गिनने में। तो अभी अगर दूसरे चिड़िया नौला की बात करें तो वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीत करके आया है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें, नगर निगम की बात करें यहाँ पर, तो नगर निगम में भी बीजेपी करीब 5,000 वोट से आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि जो निर्दलीय है वो दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। तो निर्दलीयों का मुकाबला जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनसे दिखाई देता नजर आ रहा है। जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका खेल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्योंकि देर शाम तक ही तमाम रिजल्ट सामने होंगे, कौन से सीट से कौन जीत करके आया, निगम पर किसका कब्जा रहा, किस पार्टी के दावों में दम रहा और कहां नगर पंचायत अध्यक्ष जीत करके आए, कौन से पार्षद या सभासद जीत करके आए, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो बड़ा उत्साह है और लोगों के अंदर के जल्दी से जल्दी पता चले कि उनके इलाके का, उनके वार्ड का सभासद कौन जीत करके आया, पार्षद कौन जीत करके आया, तो सभी इंतजार कर रहे हैं। तो अभी मत गणना का कार्य सुचारू रूप से जारी है। अच्छा, देखिए राव शफात, जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो उसकी भी कई सारी एक प्रक्रिया होती है और यही प्रक्रिया हम देखते हैं मतगणना के दौरान भी, पर्चियों का मिलान किया जाना। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर शाही एक निशान से दूसरे निशान की तरफ चली गई या फोल्ड करते हुए भी लग गई तब भी वोट को रद्द कर दिया जाता है। ये तमाम पूरी एक प्रक्रिया होती है। ऐसे में ये माना जाए कि रात तक कहीं जाकर मतगणना पूरी होगी। हाँ आरती, देखिए क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ईवीएम से चुनाव होते हैं और जो नई जनरेशन है उसने बैलेट पेपर से इस तरह का चुनाव नहीं किया। ये बहुत बिल्कुल खास और महत्वपूर्ण पहलू है। जी। जो नए युवा हैं जिनका पहली बार वोट बना है, पहली बार वोट डालने के लिए गए, तो उनको पता था कि ईवीएम से चुनाव होगा, ईवीएम का बटन दबाना है। लेकिन क्योंकि बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर की जो प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग ने रखी थी,
तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा कि जो पार्षद या सभासद है उसका 2 फोल्ड किया जाएगा और जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनका 3 फोल्ड किया जाएगा। लेकिन जब उस वक्त चुनाव चल रहे थे तो शिकायत ये थी कि 4 फोल्ड किए जा रहे हैं। तो उसके बाद शिकायत आई कि कहीं ऐसा ना हो कि जब 4 फोल्ड किए जाएंगे तो वो जो स्टैंप है दूसरे किसी निशान पर लग जाए। तो ये जाहिर सी बात है, समझना बहुत आसान है कि फिर वो वोट खराब हो जाएगा। तो इसको लेकर के भी सक्रियता बरती है राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया था जब ये शिकायतें आई थी। लेकिन क्योंकि नई जनरेशन को नहीं पता था कि किस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना हुआ। हालांकि उसके शुरुआती दौर में सुबह के वक्त में दिक्कतें थी, लेकिन बाद में खत्म हो गई थी। उसके बाद समझ गए कि किस तरह से जो बैलेट पेपर है उसको फोल्ड करना है। तो क्योंकि ईवीएम का जिक्र सब सुनते हैं, ईवीएम से ये लोग वोट डालते हैं। हालांकि जो पुरानी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि बैलेट पेपर से किस तरह से वोट डाला जाता है और किस तरह से स्टैंप लगाई जाती है, किस तरह से उसको फोल्ड किया जाता है। तो यहाँ इन पहलुओं का भी राज्य निर्वाचन ने, हालांकि पहले अपील की थी, लोगों को बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी कि कहीं कहीं 4 फोल्ड कराए जा रहे। तो हो सकता है कि कुछ जगह इस तरह के जो मत है वो खराब हुए हों। बहरहाल क्योंकि गिनती का इस वक्त काम जारी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ, किस वार्ड से, किस क्षेत्र से, किस निगम से, किस पंचायत से कितने वोट खराब हुए। जी जी, तो फिलहाल इसको लेकर भी जानकारी सामने आएगी। अच्छा राशिफात, अमूमन देखा जाता है जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं और जब इस तरह बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जब वोटों को रद्द किया जाता है, कहा जाता है वोटों में खामी थी, इस पर भी कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं। उस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। हालांकि क्योंकि वोट खराब भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि स्टैंप एक ही जगह लगनी है, वो 2-3 जगह स्टैंप को लगा देते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, कोई कोई तो जब हमारी बात हुई तो कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया कि वो स्टैंप बिना लगाए फोल्ड कर करके आ गए। तो ऐसे में भी वोट खराब हो जाएगा। अगर स्टैंप दूसरी जगह हो जाएगी तो वो भी खराब है। तो इस तरह की जब चुनाव चल रहा था, इस तरह के लोग हमसे मिले, हमने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो स्टैंप लगा ही नहीं है। तो कुछ बुजुर्ग भी ऐसे थे, कुछ नौजवान भी ऐसे थे। तो ये जाहिर सी बात है कि वोट खराब हो जाएगा। लेकिन दूसरा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है, जिस वक्त मतदान चल रहा था उस वक्त भी आरोप प्रत्यारोप थे, आज भी आरोप प्रत्यारोप है। और यहाँ तक कि जो भगवानपुर की कांग्रेस विधायक है ममता बिल्कुल राकेश, बिल्कुल। उन्होंने तो सीधे तौर पर ये चेतावनी दी है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है। उन्होंने कहा है कि उनको ये आशंका है कि आज घपला हो सकता है और अगर किसी तरह का मतगणना में घपला हुआ तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तो इस तरह की चेतावनी ममता राकेश की ओर से दी गई है। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप है जो विपक्ष है, बिल्कुल उसने राज्य सरकार पर, राज्य निर्वाचन आयोग पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। बिल्कुल, निष्पक्ष चुनाव ना होने के आरोप पहले से लग रहे हैं। पहले वोट काटने का मामला सामने आया था कि बहुत से लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, और अब अगर कुछ वोट रद्द होते हैं तो एक और विवाद देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया राशिफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। इधर आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक की तरफ से भी गंभीर आरोप जड़े गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में छोटी सरकार का फैसला होना है और विकासनगर में मतगणना का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरबटपुर नगर पालिका का रिजल्ट आ गया है। विकासनगर में मतगणना का रिजल्ट और हरबटपुर नगर पालिका का आया है रिजल्ट। आपको ये बता दें इस मामले में कि वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी बंशी कुमार नेहा की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह बग्गा की जीत हुई है। छोटी सरकार का फैसला अब आ रहा है धीरे धीरे सामने। वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना नेगी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार जीते हैं। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र पटेल की जीत हुई। वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी सरिता थापा जीते। वार्ड नंबर 8 से मेघ श्याम शर्मा की जीत हुई है। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने जीत दर्ज की है। विकासनगर में मतगणना का रिजल्ट जारी।